दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेज वॉइस पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करेंगे, जो आपको पैसे के बारे में सोचने का नया तरीका सिखाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किताब का परिचय। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पैसा केवल गणित नहीं, बल्कि इसमें इंसानी भावनाएं और व्यवहार शामिल हैं। यह किताब 20 छोटे अध्यायों में विभाजित है, जिसमें हर एक अध्याय पैसे के बारे में एक नई समझ देता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच और भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच कैसे हमारे फैसले को प्रभावित करती है? जानने के लिए देखते रहिए। किस्मत और रिस्क का रोल। किताब में बताया गया है कि हमारी जिंदगी में किस्मत और रिस्क का कितना बड़ा रोल है। सफल लोगों की कहानियों में अक्सर किस्मत की भूमिका होती है, जो हमें नहीं दिखती। हाउसल बताते हैं कि बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट का सफल होना केवल उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह पर होने का भी नतीजा है। इसी तरह कुछ लोगों के असफल होने का कारण उनकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि गलत समय पर गलत जगह पर होना हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में किस्मत और रिस्क कितना बड़ा रोल निभाते हैं? जानने के लिए देखते रहिए। कभी पर्याप्त नहीं। हाउसल कहते हैं कि इंसान को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, और यही वजह है कि हम हमेशा ज्यादा की तलाश में रहते हैं। चाहे हम कितना भी कमा लें, हमें लगता है कि और भी ज्यादा चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में संतोष कैसे प्राप्त करना चाहिए और कब यह समझना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त है। वॉरेन बफेट और जिम साइमंस की कहानियों के माध्यम से हाउसल हमें दिखाते हैं कि कैसे संतोष और लालच के बीच का संतुलन महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि आपके पास कभी भी काफी पैसा होगा? आगे जानेंगे इसका सच। कंपाउंडिंग का जादू। किताब हमें सिखाती है कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। यह केवल लंबे समय में ही हमें फायदा देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा था। हाउसल बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बचतें और निवेश लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 10% की ब्याज दर पर पैसे निवेश करते हैं, तो वह 30 साल बाद कितने बढ़ सकते हैं, इसका एक सरल उदाहरण हमें इस अध्याय में मिलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है? जानने के लिए आगे देखें। निराशावाद का आकर्षण। हमेशा नेगेटिव न्यूज और खराब खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं। हाउसल बताते हैं कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में चीजें बेहतर होती हैं। हम अक्सर नेगेटिव खबरों से घबरा जाते हैं और अपने निवेश से हट जाते हैं, जबकि हमें धैर्य रखना चाहिए। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में पॉजिटिव सोच कैसे बनाए रखनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नेगेटिव न्यूज ज्यादा ध्यान खींचती है? जानने के लिए देखते रहिए। टेल्स, आप जीतते हैं। हाउसल का कहना है कि बड़ी सफलताएं अक्सर कुछ ही घटनाओं से आती हैं। हमें उन टेल इवेंट्स को पहचानना और उनका फायदा उठाना चाहिए। स्टीव जॉब्स के एप्पल की सफलता हो या जेफ बेजोस के अमेज़न की, ये कुछ ही घटनाओं ने इन कंपनियों को बना दिया। हाउसल बताते हैं कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए और उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का इंतजार करना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ ही घटनाएं आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? आगे जानेंगे। आजादी। सबसे बड़ा धन है आजादी। हाउसल कहते हैं कि पैसा हमें जिंदगी में आजादी दिलाने का माध्यम होना चाहिए, न कि हमारे लिए बोझ। हमें अपने धन का उपयोग अपनी आजादी और खुशियों के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आर्थिक आजादी हमें मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार देती है। क्या आपको लगता है कि पैसा आपकी जिंदगी को आजाद कर सकता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। अमीर बनना बनाम अमीर रहना। हाउसल बताते हैं कि अमीर बनने और अमीर रहने में बड़ा फर्क है। अमीर बनने के लिए जहां हमें जोखिम लेने पड़ते हैं,
वहीं अमीर रहने के लिए सतर्कता और स्थिरता की जरूरत होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमें अपने धन को बचाने और सुरक्षित रखने की कला सीखनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अमीर बने रहना क्यों मुश्किल है? जानने के लिए देखते रहिए। गलती की गुंजाइश। धन प्रबंधन में गलती की गुंजाइश रखना बहुत जरूरी है। हाउसल कहते हैं कि हमें अपनी प्लानिंग में थोड़ी लचीलापन रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों में कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए ताकि अनपेक्षित घटनाओं का सामना कर सकें। क्या आप अपने वित्तीय निर्णयों में गलती की गुंजाइश रखते हैं? जानने के लिए आगे देखें। कहानियों की ताकत। हाउसल बताते हैं कि हम पैसे के बारे में कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। इन कहानियों का हमारे वित्तीय निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ग्रेट डिप्रेशन की कहानियां हमें बचत की ओर प्रेरित करती हैं, जबकि .com बबल की कहानियां हमें निवेश में सतर्क बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कहानियां हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं? जानने के लिए देखते रहिए। धन वह है जो आप नहीं देखते। हम अक्सर उन चीजों को देखते हैं जो लोग खरीदते हैं, लेकिन असली धन वह है जो हम नहीं देख पाते, यानी बचत और निवेश। हम जब किसी को महंगी कार या बड़ा घर खरीदते देखते हैं तो हमें उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं होता। असली धन वह है जो दिखता नहीं है, जो व्यक्ति ने बचाया और निवेश किया है। क्या आप जानते हैं कि असली धन वह है जो दिखता नहीं? जानने के लिए वीडियो देखें। पैसे बचाना। हाउसल कहते हैं कि पैसे बचाना अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। बिना किसी विशेष ज्ञान के भी यह हमें आर्थिक स्थिरता दे सकता है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए और भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। हाउसल बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बचतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हमें अपने आय और खर्चों का संतुलन बनाकर बचत की आदत डालनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बचत की आदत कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है? जानने के लिए आगे देखें। तार्किक बनाम व्यावहारिक। हमें सिर्फ तार्किक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी होना चाहिए। हाउसल बताते हैं कि वित्तीय निर्णय लेते समय हमें अपने जीवन और भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर निर्णय तार्किक हो, बल्कि वह हमारे जीवन और परिस्थितियों के हिसाब से व्यावहारिक होना चाहिए। क्या आप वित्तीय निर्णय लेते समय व्यावहारिक बनते हैं? जानने के लिए आगे देखें। सरल नहीं है दुनिया। दुनिया सरल नहीं है और वित्तीय जगत भी नहीं। हमें अपने वित्तीय दृष्टिकोण में लचीलापन और अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। हाउसल बताते हैं कि हमें अपने योजनाओं में परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जगह बनानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया और वित्तीय जगत कैसे जटिल हैं? जानने के लिए आगे देखें। 20वां अध्याय। किताब का आखिरी चैप्टर हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि जीवन और धन दोनों को सरल और संतुलित बनाए रखना ही असली सफलता है। हाउसल बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सरलता और वित्तीय योजनाओं में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन और धन को सरल कैसे रखें? जानने के लिए अंत तक देखें। आशावाद का पक्षपात। हम अक्सर अपनी वित्तीय योजनाओं में ज्यादा आशावादी होते हैं। हाउसल कहते हैं कि हमें यथार्थवादी रहकर अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। हमें अपने निर्णयों में आशावाद और यथार्थवाद का सही संतुलन बनाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आशावाद और यथार्थवाद का संतुलन कैसे बनाएं? जानने के लिए आगे देखें। धन और खुशी। धन और खुशी का सीधा संबंध नहीं होता। हाउसल बताते हैं कि असली खुशी का स्रोत हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य और जीवन का संतुलन है। हमें अपने धन को इस तरह उपयोग करना चाहिए कि वह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सके। क्या आप जानते हैं कि असली खुशी कहाँ मिलती है? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। समय का महत्व। समय धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउसल बताते हैं कि हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे धन कमाने के लिए बलिदान नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय का महत्व समझना चाहिए और इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? जानने के लिए आगे देखें। अहंकार को नियंत्रित करें।
हाउसल कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। बड़े निर्णय लेते समय अहंकार को दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने वित्तीय निर्णयों में विनम्रता और समझदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। क्या आप अपने वित्तीय निर्णयों में अहंकार को दूर रखते हैं? जानने के लिए आगे देखें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ महत्वपूर्ण सबक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पेज वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन सी किताबों की समरी देखना चाहते हैं। धन्यवाद।